तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काटे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिली है जब से यहाँ पर शेख हसीना ने अपना पद छोड़ा है और यहाँ पर मिलिट्री ने टेक ओवर करके मोहम्मद यूनुस को यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो तब से यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम है देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर हिंदू मंदिरों पर, हिंदू जो घर है उनके ऊपर अटैक होना, या फिर जो है ना इंडिया के साथ कई सारे जो बायलैटरल रिलेशंस है उनको यहाँ पर जो है ना इधर उधर कर देना। और इसके अलावा यहाँ पर इंडिया के जो दुश्मन है पाकिस्तान, उसके साथ यहाँ पर जो है ना ट्रेड शुरू करना और उनकी जो आर्मी है उनको बुलाना। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि भाई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पर इतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है, जिसको साइट करते हुए यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार ने अब फॉर्मली तरीके से शेख हसीना का जो एक्स्ट्राडिशन है वो यहाँ पर मांगा है कि भाई जो शेख हसीना है तुम्हारे पास है, तुम्हारे यहाँ पर रहती है, तुम्हारे घर पर रहती है और वहाँ पर तुमने जो है ना इसको असाइलम दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर जो है ना इसका जो एक्स्ट्राडिशन है वो यहाँ पर उसकी मांग करते हैं कि भाई यहाँ पर जो शेख हसीना है उसको वापस से बांग्लादेश को सौंप दो और ये यहाँ पर जुडिशियल जो प्रोसेस है उसका यहाँ पर सामना करेगी। अब देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, यानी कि यहाँ पर जो भी क्रिमिनल होते हैं, चाहे वो इंडिया के क्रिमिनल भागकर बांग्लादेश में चले जाए, तो बांग्लादेश की यहाँ पर जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको पकड़कर वापस से इंडिया को सौंपना। ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर कोई क्रिमिनल बांग्लादेश का इंडिया में भागकर आता है तो यहाँ पर इंडिया की जिम्मेदारी हो जाती है कि वे उसको पकड़कर वापस से बांग्लादेश को सौंपना। तो इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, प्रत्यर्पण जो संधि होती है वो इस तरह से काम करती है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऐसा है, और इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान के बीच में भी ऐसा है। लेकिन यहाँ पर जो मसला आ रहा है वो बांग्लादेश के साथ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना डिप्लोमेटिक टेंशन भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो शेख हसीना है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है और वो उसके जो संबंध थे वो यहाँ पर इंडिया के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो यहाँ पर अपना फ़र्ज़ समझते हुए इंडिया ने यहाँ पर शेख हसीना को अकोमोडेट किया है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना बांग्लादेश यहाँ पर गुस्सा में है कि भाई यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर इनके खिलाफ़ जो है ना मामला चलाएंगे, तुमने यहाँ पर अपने देश में जो है ना इसको जो है ना एकोमोडेट कर रखा है, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। तो यहाँ पर जो है ना इसको प्रत्यर्पण कर दो और हमारे तुम्हारे बीच में प्रत्यर्पण संधि भी साइन है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी साइन है। तो उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत ही यहाँ पर जो शेख हसीना है उसको यहाँ पर जो है ना अब बांग्लादेश को सौंप दो। तो यहाँ पर जो है ना भारत के सामने डिलेमा है कि भाई यहाँ पर ये जो ट्रीटी है उसके हिसाब से चले, या फिर जो है ना अपने हित को देखते हुए शेख हसीना को सौंपने से इनकार कर दे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो है ना चीज़ें ऐसी चल रही है, और क्या यहाँ पर इंडिया शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा या नहीं, ये सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, आपको तो पता ही है कि 4-5 महीने पहले यहाँ पर जो है ना बांग्लादेश में बहुत ज़ोरदार तरीके से प्रदर्शन हुए, और प्रदर्शन जो हुए वो नौकरी को लेकर हुए कि भाई नौकरी में ये जो वॉर वेटरन है उनके बच्चों को भी यहाँ पर जो है ना रिजर्वेशन मिलता है। तो इसके खिलाफ़ यहाँ पर जो है ना जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यहाँ पर जो है ना सड़कें भर दी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिया, और हालत इतनी हो गई कि भाई यहाँ पर जो सरकार थी बांग्लादेश की उन्होंने अपनी आर्मी तक उतार दी और कई सारे लोगों की यहाँ पर जो है ना झड़पों में मौत हो गई। और यहाँ पर जो है ना बांग्लादेश ने सोचा था कि भाई यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हिंसा का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर दब जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उनका ये धांव उल्टा पड़ गया और ये जो प्रोटेस्ट थे वो यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ते गए। और अंत में यहाँ पर जो है ना जब यहाँ पर शेख हसीना को ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर अब जो है ना स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो अब यहाँ पर जो है ना निकल जाना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पर हेलीकॉप्टर पकड़ा और यहाँ से निकल ली और आ गई यहाँ पर जो है ना इंडिया में। तो तब से यहाँ पर जो है ना इंडिया में रह रही है। और उसके बाद जब ये निकली तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना मिलिट्री ने टेक ओवर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कहा कि भाई अब यहाँ पर जो है ना हम एक इंटरिम सरकार बनाएंगे। तो कुछ समय बाद यहाँ पर इंटरिम सरकार बना दी और मोहम्मद यूनुस को, जो एक नोबेल प्राइज़ विजेता है, तो उनको यहाँ पर इंटरिम सरकार का प्रमुख बना दिया गया। हालांकि देखा जाए तो चुने हुए आदमी नहीं है, बस यहाँ पर किसी को भी उठाया और यहाँ पर जो है ना उनको प्रधानमंत्री पद की जो है ना स्थिति दे दी कि भाई ये लो, ये जो है ना ये आ गए हैं और अब इससे ये प्रधानमंत्री है। ये चुनकर नहीं आया है, ना ही डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर इलेक्ट होकर आया है। शेख हसीना ही थी जो यहाँ पर चुनकर आई थी, लेकिन यहाँ पर वो भाग गई अपनी स्थिति को देखते हुए। तो अब यहाँ पर जो है ना ये मोहम्मद यूनुस जो है ना सरकार संभाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये सब चली, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना मोहम्मद यूनुस ने या बहुत सारे जो
बांग्लादेश की सरकार के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर ये बात शुरू करनी कि भाई यहाँ पर जो है ना शेख हसीना ने बहुत सारे काम किए, उन्होंने यहाँ पर जो है ना कई सारे स्टूडेंट को मरवा दिया है और यहाँ पर बहुत सारा जो है ना घोटाला भी किया है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर जुडिशियल प्रोसेस तो होना चाहिए यहाँ पर, और उसको यहाँ पर ट्रायल पर भेजना चाहिए कि भाई यहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमा तो हो और उनके खिलाफ जो जाँच वाँच है वो तो होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पर शेख हसीना का यहाँ पर प्रेजेंट रहना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है ना मांग उठती रही, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार ने जो है ना कोई भी फॉर्मल लेटर इंडियन गवर्नमेंट को दिया नहीं। लेकिन अब रिसेंटली यहाँ पर जो है ना 23 दिसंबर को, लगभग 2 दिन पहले क्रिसमस से, तो तब यहाँ पर जो है ना एक फॉर्मल लेटर दिया कि भाई अब हमें यहाँ पर जो शेख हसीना है उसका एक्स्ट्राडिशन चाहिए, और यहाँ पर ये जो एक्स्ट्राडिशन होगा वो बांग्लादेश इंडिया के बीच में जो ट्रीटी हुई है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, उसके अंडर में किया जाना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में यहाँ पर जो है ना कोई भी अगर कोई क्रिमिनल होगा इंडिया का, अगर वो बांग्लादेश में जाता है तो बांग्लादेश यहाँ पर उसको पकड़कर इंडिया सौंप देगी, और अगर यहाँ पर ऐसा ही कोई भी क्रिमिनल बांग्लादेश का होता है जो इंडिया आ जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है ना उसको पकड़कर बांग्लादेश को सौंप देगी। तो ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो गई, और यही चीज़ जो है ना शेख हसीना के ऊपर भी लागू होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर जो है ना शेख हसीना है वो बांग्लादेश से भागकर इंडिया आई थी और इंडिया में यहाँ पर जो है ना रह रही है। तो यहाँ पर अब बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि ये जो शेख हसीना है वो बांग्लादेश में वापस आ जाए ताकि यहाँ पर वो मुकदमे का सामना कर सके। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना फॉर्मल तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश ने मांग की है कि भाई अब जो है ना शेख हसीना बहुत हो गया तुम्हारा हनीमून, बहुत हो गया तुम्हारा वेकेशन, अब यहाँ पर आ जाइए आप और यहाँ पर जो है ना मुकदमे का सामना कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि क्या इंडिया यहाँ पर शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा या नहीं सौंपेगा, क्योंकि देखा जाए तो दोनों के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। तो यहाँ पर तरीका तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि इंडिया यहाँ पर शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे, लेकिन यहाँ पर ऐसा करना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार खुद ऐसा कह रही है कि इंडिया जो है ना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उसने डिसीजन बनाया है कि शेख हसीना को वापस से बांग्लादेश सौंप जाए। यानी कि बांग्लादेश की जो सरकार है वो भी ये मान के चल रही है कि शेख हसीना को इंडिया यहाँ पर बांग्लादेश को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो कुछ इस तरह से बांग्लादेश की सरकार ये एंटिसिपेट कर रही है कि शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं आ पाएगी, क्योंकि इंडिया यहाँ पर एक्स्ट्राडाइट करेगा ही नहीं। लेकिन उसके पीछे क्या खास वजह है, तो देखिए शेख हसीना जो है ना उसका जो संबंध है भारत के साथ बहुत अच्छा था। आपको तो पता ही है कि भारत के जो है ना 2 दुश्मन देश है, पड़ोसी देश हैं, चाइना और पाकिस्तान। तो इनके साथ जो संबंध होता था वो ऐसे ही होता है। चाइना के साथ तो ऊपर नीचे चलता रहता है, अभी जो है ना अच्छे संबंध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चाइना का भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बॉर्डर पर अपने साजो सामान, मिलिट्री के टैंक, फाइटर जेट लेकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर चाइना का हम भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और पाकिस्तान का तो कतई भी नहीं कर सकते हैं। उसके साथ तो संबंध जो है ना ऊपर जाते ही नहीं है, बल्कि नीचे ही आते जाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो तो ख़राब है ही, लेकिन यहाँ पर जो है ना बांग्लादेश के साथ जो संबंध थे वो इंडिया के बहुत ज़्यादा अच्छे थे अंडर शेख हसीना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना शेख हसीना को यहाँ पर ये पता था कि हमारे जो बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ लगती है। तो यहाँ पर जो है ना हम इंडिया को यहाँ पर नाराज़ करने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना जो शेख हसीना थी वो यहाँ पर इंडिया के साथ बहुत सारे मुद्दे पर कोऑपरेट करती थी, और जो इंडिया के जो हित थे उसके हिसाब से काम करती थी, और कुछ भी ऐसा नहीं करती थी जिससे इंडिया के जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर जो है ना इफेक्ट हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना इंडिया के दोस्त के रूप में शेख हसीना यहाँ पर सामने आई थी, और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती थी इंडिया के प्रति। और यहाँ पर चाइना के साथ भी संबंध अगर अच्छे करने हो ना तो वो भी यहाँ पर इंडिया को ध्यान में रखकर यहाँ पर चाइना के साथ संबंध बना देती, और कुछ ऐसा नहीं करती थी जिससे यहाँ पर जो है ना इंडिया नाराज़ हो जाए, जैसे कि यहाँ पर श्रीलंका करता है। श्रीलंका ने यहाँ पर अपना जो सी पोर्ट है वो चाइना को सौंप दिया 99 साल के लिए, इस पर कि ले लो ये हम्बनटोटा बंदर का और तुम जो करना चाहो वो करो। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना उसके जो है ना कई सारे वॉरशिप भी आते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं खतरा होता है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर बांग्लादेश बिल्कुल भी नहीं करता था, और यहाँ पर क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसलिए बांग्लादेश यहाँ पर जो है ना इंडिया के जो हित थे उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है ना पॉलिसी बनाता था, और इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पर जो है ना बैलेंस बनाकर चलता था। लेकिन अब यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो बांग्लादेश है वो यहाँ पर अब इंडिया के जो हित है उसको यहाँ पर नज़रअंदाज कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ उन्होंने व्यापार किया, और पाकिस्तान के साथ जो है ना उन्होंने ट्रेड चैनल भी जो है ना शुरू कर दिया है, डायरेक्टली यहाँ पर पाकिस्तान से सामान आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है उसका भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो इन्फ्लुएंस है वो कितना ज़्यादा हद तक जाता है, और यहाँ पर जो है ना चीज़ें कितनी ज़्यादा जो है ना बिगड़ जाती है बांग्लादेश के साथ। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना इंडिया बिल्कुल भी ये सब
चाहता नहीं है कि ये जो शेख हसीना है वो यहाँ पर बांग्लादेश को सौंप दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश के लिए और इंडिया के लिए जो सबसे अच्छा काम किसी ने किया था तो वो शेख हसीना थी। तो यहाँ पर जो है ना, शेख हसीना को बिल्कुल भी भारत यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्स्ट्राडिट कर दिया, बांग्लादेश को सौंप दिया, तो उनके साथ पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि शेख हसीना के प्रति लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और ये जो गुस्सा है ना, वो यहाँ पर क्या करवाएगा कुछ भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर शेख हसीना की सुरक्षा को देखते हुए इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ये जो शेख हसीना है वो बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो है ना फॉर्मल रिक्वेस्ट यहाँ पर बांग्लादेश ने की, और यहाँ पर बिल्कुल भी इंडिया नहीं चाहता है कि शेख हसीना इंडिया से बाहर जाए, बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना, लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारी कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।